तो ये देखिए पार्षद पीछा कर रहे हैं डीसी का, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है डीसी। और आज ये बौखलाहट देख रहे हो आप इनकी, क्योंकि कब्जे अगर जो हुए हैं तो इनके राज में हुए। कमेटी के चेयरमैन तो अपने अपने वार्ड में करें, हमें अगर अपनी पार्टी को लेकर नहीं कर सकते, ये अपनी पार्टी को लेकर नहीं कर सकते मीटिंग के। आप इनको कैसे पार्टी को, ये एक भी आदमी बताओ जनता का, सारे बीजेपी के भाजपा की। मैम जो पार्षद हैं वो राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। एनी स्टेटमेंट मैम? कोई 5 बार फेलियर है इनकी, ये फेलियर है। भाजपा के नेता बताएंगे हमें क्या? अभी तक पता ही नहीं जमीन किसकी है, अधिकारी को नहीं पता भाजपा के नेता बताएंगे। काम कौन करेगा? आप जो अपने वार्ड में, अपने वार्ड में जो चुनाव हार गए वो हमें बताएंगे हम। पार्षदों की तरफ से कितनी शिकायतें आपको मिली हैं? शिकायत कोई मिल नहीं रही पार्षदों की तरफ से। लेकिन पार्षद की शिकायत है मेरे पास सर। दिखाइए। ये आपको शिकायत गई थी 24 जून 2024 को। आपने 5 मिनट भी हाउस नहीं दिया, हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप हाउस चले लो, हाउस हम बात रखेंगे। आपने एक भी बात नहीं रखी। आप क्यों बोल रहे हो भाई साहब? आप कार्यकर्ता हो, मैं तो अपने मेयर चेयरमैन से बात करूँगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त नजफगढ़ जोन के तमाम अधिकारी जो चेयरमैन हैं, जो डीसी हैं, वो द्वारका विधानसभा में अतिक्रमण का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग मौजूद हैं। उनको दिखाया जा रहा है किस तरह से अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ जोन के चेयरमैन अमित खड़गरी और डीसी साहिबा ने द्वारका विधानसभा में अतिक्रमण और साफ सफाई का दौरा किया। इस बीच क्षेत्रीय निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा और चेयरमैन के बीच तीखी बहस हो गई। पार्षद का कहना था कि नियम के मुताबिक डीसी और चेयरमैन को जनता के चुने हुए पार्षद के साथ क्षेत्रीय मुद्दे समझने चाहिए, लेकिन यहां डीसी साहिबा और चेयरमैन बीजेपी के मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्ष के साथ राजनीति चमका रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद क्षेत्र में कब्जे और अतिक्रमण करा रहे हैं। साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अब जब एक्शन होने जा रहा है तो पार्षद टांग अड़ा रहे हैं। आपके अपने वार्ड में देख लो, 550 कर्मचारी हैं। आप अपने वार्ड की सफाई देख लो, आप क्या करोगे? आप राजनीति करोगे? और मैडम आप आ ही नहीं सकते। आप जब तक एसी साहब आपके लिए कानून पढ़ो। आप अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, आपने ऑफिसर तरह से सूचना, आपने मैडम से बताओ आपने किसने लेटर दिया है, दिखाइए। आप मेरे को दिखाओ किसने लेटर दिया है। आप मतलब राजनीति कराओगे? अब यहाँ तक गिर गए, प्रशासन यहाँ तक गिर गया कि भाजपा की राजनीति कराएगा। नजफगढ़ जोन के चेयरमैन हैं अमित खड़गरी जी और डीसी हैं और पूरा दौरा लगातार किया जा रहा है। मैम आज आप दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ नज़र आया है? प्लीज लेट अस डू द इंस्पेक्शन। आप ही बोल दीजिए सर। देखिए अभी दौरा कर रहे हैं और सारी चीज़ों का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। डीसी साहब और मैं चेयरमैन के नाते दोनों व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और जहाँ जो कमी होगी उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे और जिस अधिकारी की लापरवाही होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक बार दौरा फिनिश कर ले, फिर उसके बाद आप लोगों से सामूहिक चर्चा कर लेंगे। निगम के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी वर्तमान पार्षद आपके साथ नहीं है। बीजेपी आपको सब कुछ दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए ये स्थानीय निवासियों की समस्याएं बेसिकली हमें सुनना होता है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जिस पद पे हम लोग बैठे हैं वो गौण चीज़ है। देश पहले, क्षेत्र पहले, पार्टी सब बाद में। हम संवैधानिक दायित्वों पर हैं और संवैधानिक दायित्वों पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की जाती। लोगों की समस्याएं सुलझनी चाहिए। पहले पार्षदों को नोटिफाई किया था? बिल्कुल नोटिफाई किया था। कल शाम को तीनों से बात हो गई थी, लेकिन उनकी पार्टी कोई बैठक है, उसकी वजह से उनको निकलना पड़ा। पार्षदों की तरफ से कितनी शिकायतें आपको मिली हैं? शिकायत कोई मिल नहीं रही पार्षदों की तरफ से। लेकिन पार्षद की शिकायत है मेरे पास सर। दिखाइए। ये आपको शिकायत गई थी 24 जून 2024 को। किस विषय पे? ये नरेंद्र गिरसा की तरफ से। किस विषय पे? विषय इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन शिकायत तो गई हुई है। किस विषय पे गई ना, बताइए ना। आपको मैं पढ़ के सुना दूं? समय है आपके पास? हाँ बिल्कुल समय है। महावीर किले, पालम फ्लाईओवर और उसके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर शिकायत गई है। उसकी हमने आगे भेज दिया है, क्योंकि ह्यूमन राइट का विषय है। काफ़ी लोग वहाँ रह रहे हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं, तो उनको उठाने के लिए एमसीडी ज़बरदस्ती उन बच्चों को नहीं उठा सकती। वहाँ उस जो रह रहे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारी को परमिशन के लिए भेज दिया है कि हम इन पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, वो भेज दिया गया है। आप कह रहे थे पहले शिकायत नहीं आई आपके पास? वो उनके वार्ड का नहीं था एक्चुअली, उन्होंने एक जनरल कंप्लेंट बताई थी, उनके वार्ड से संबंधित थी, वो पालम विधानसभा का हिस्सा है। अब क्या कुछ कार्रवाई आने वाले टाइम पे की जाएगी जो अतिक्रमण नजर आ रहे हैं? सबसे पहले सफाई व्यवस्था वो दुरुस्त करेंगे और उसके बाद जो जो एक समस्या है, अवैध मीट शॉप की समस्या है, अवैध कबाड़ियों की समस्या है, अतिक्रमण की समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। व्यवस्था ठप कर दी है दिल्ली की मेयर ने। आज जहाँ दलित मेयर होना चाहिए,
आप निगम ने कभी हाउस नहीं चलने दिया, आप 5 मिनट हाउस नहीं चलने दिया, हाउस चलेगा, मेयर क्या करेंगे इसमें? मेयर क्या करेंगे? आपने 5 मिनट भी हाउस नहीं चलने दिया, हम बार-बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप हाउस चलने दो, हाउस हम बात रखेंगे, आपने एक भी बात नहीं रखने दी। आप क्यों बोल रहे हो भाई साहब? आप कार्यकर्ता हो, मैं तो अपने मेयर चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, आप लोग क्यों बोल रहे हो? आप सारे लोग क्यों बोल रहे हो? मैं चेयरमैन से बात कर रहा हूँ। आपकी क्यों परेशानी है? मैं तो चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, हमारे चेयरमैन है, मेयर आएगी, मेयर से बात करेंगे। मैंने मेयर का पक्ष कभी नहीं लिया। गिरसा जी, आपने जितने पत्र लिखे हैं उनकी कॉपी मुझे अभी मंगवा के दीजिए। अरे एक काम कर, दिखाइए, कुलदीप से क्या मीडिया अभी दिखा देगा, दादा से लेकर भी दिखा देगा। जितनी आपने चेयरमैन को पत्र दिखा लेगा अभी। आपने चेयरमैन को कितने पत्र? चेयरमैन को बनाई 2 महीने पहले है, आपने लिखा ही नहीं तो पता चेयरमैन कैसे को 2 चलेगा? महीने पहले आपने मैं आपको सर लिखा ही डीसीपी नहीं। को, आपने सर मुझे डीएम लिखा ही को, नहीं। सर, आपने मेयर मुझे को। आपने पहली बार ये देखो एमजी जोन के अधिकारी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पार्षद आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपकी सुनी नहीं रहे हैं सर। अरे यही इनकी हालत यही है, आप राजनीति करते हो, अधिकारियों को लेकर राजनीति कर रहे हो। आप मुद्दों पे चर्चा करो, हमसे हम बताएंगे। आप ये हमें पता फेल पास का सर्टिफिकेट देंगे, अब कौन पास है कौन फेल है। आप अपने वार्ड को नहीं देख सकते, चेयरमैन के वार्ड में 550 कर्मचारी, उसके बाद देख लो हालत क्या है। यहाँ आके दौरा कर रहे हैं, कम से कम ऑफिशियल दौरा करो, हम साथ चलते हैं। आप करो ना ऑफिशियल दौरा, आप डिबेट करो उस पर, आपके पास हमें कोई सूचना नहीं दी गई, और सारे अपने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ में डीसी से दौरा करा रहे हैं। मिनिस्टर साहब के पास ये कह रहे हैं कि आप खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं काम में। साहब टेंडर लगा हुआ उसका, ये सारे पार्क में हमने विधायक फंड से कराए हैं। हमें आज हॉर्टिकल्चर से 1 रुपया फंड नहीं मिल रहा, कोई ट्यूबवेल खराब है, ट्यूबवेल सही नहीं हो रहा, कर्मचारी इनके पास नहीं है। आज ये गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? गर्मा गर्मी क्यों चल रही है? गर्मा गर्मी है, कोई भी अधिकारी अगर वार्ड का दौरा करेगा तो जो लोकल वहाँ का रिप्रेजेंट करता है काउंसलर, उसके साथ में मीटिंग होती है। यहाँ एक अलग ही राजनीति चल रही है। भाजपा सारे अधिकारियों को लेकर, सारे अपने पदाधिकारियों को लेकर, चेयरमैन उनके साथ विजिट कर रहा है। अरे वो करना है वो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो अधिकारियों के साथ में अगर मीटिंग करेगा या दौरा करेगा। कह रहे हैं आपको बताया गया था, 4-5 बार फोन किया। आप मेरे को लेटर दिखाए। अब मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं लगातार 5 बार उनसे बात हुई है। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड दैट टाइम। आई डोंट नो अब वो क्यों, उनको क्या हो रहा है। मेरी रात में 5 बार उनसे बातचीत हुई है। रात नहीं, 9 बजे, शाम को 6 बजे के आसपास मेरी बात हुई है, जब दोबारा हमारा फाइनलाइज हो गया। लगातार मेरी सिमी यादव जी से फ़ोन किया मैंने, आपको तिलोत्तमा जी को फ़ोन किया मैंने, सब पार्षदों को व्यक्तिगत फ़ोन किया है। और अब पार्षद जी के अपने कुछ ग्रीवेंसेज हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है। द्वारका में जो लोग, द्वारका विधानसभा के लोग जो मंगलापुरी वार्ड के, वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। गलत दिशा में मेरे को लग रहा है सवाल पूछ रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये देखा है सर, रिकॉर्ड है ये, कैमरे में रिकॉर्ड। आपने सवाल पूछा, जवाब पूरा लीजिए। सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए पहले तो मैं अधिकृत नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर वहाँ पर डीसी आ भी गया है, जोन चेयरमैन आ भी गए हैं और वहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद अवेलेबल हो गए हैं, तो समस्याएं दिखाने में क्या समस्या है मुझे बताओ। और दूसरी बात, सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि डीसी आ गया तो क्या प्रोटोकॉल है, चेयरमैन आ गया तो क्या प्रोटोकॉल है। सवाल आपका ये होना चाहिए, जब से निगम के चुनाव चल रहे हैं, निगम बना है, मंगलापुरी वार्ड में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद नहीं रहा है, हमेशा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद रहा है। तो अगर ये व्यवस्था इतनी खराब है, ये कब्जे हो रखे हैं पार्कों की ये व्यवस्था है, तो किनके कार्यकाल में है? सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे आए, कैसे नहीं आए, कैसे नहीं आए। ज्यादा तो पार्षद को ही पता होगा ना। पूछिए ना, पूछिए, पार्षद साहब से जवाब लीजिए, डीसी साहब से जवाब लीजिए। हम तो संगठन के माध्यम से ये बात उठाना चाहते हैं कि अगर हमें संगठन का दायित्व दिया गया है, ये पार्षद की तो सुनी ही नहीं उन्होंने, तो उसके लिए आप उनसे जवाब लीजिए। हमारा काम है लोगों की, जनता की समस्याओं को सही पटल पे उठाना। कुछ हम लोग भी सुधार। ये तो आप भेजिए ना रिकॉर्डिंग। ये मतलब इस तरह का इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया। और उसके बाद में कोई भी अगर वो होता है, तो जब भी कोई ऑफिशियल दौरा होता है, तो जो लोकल वहाँ रिप्रेजेंट करता है उसकी सहमति से होता है कि जी हम भी करें, हम मेयर को भी कहेंगे कि आप ऑफिशियल दौरा कराइए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चेयरमैन और मेयर किसी भी पार्टी का हो, जो लोकल वहाँ का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपनी समस्या दिखाएगा। लेकिन यहाँ तो मैंने 7 साल के कैरियर में पहली बार देखा कि चेयरमैन अपने पदाधिकारियों को ले रहा है, भाजपा के पदाधिकारियों को ले रहा है और वो दौरा करा रहा है। आज दौरा हो रहा है, इनकी पोल खुल रही है इस वार्ड में लगातार। यहाँ से आम आदमी की सरकार है, अब तो विधायक भी इनका है और मेयर भी इनकी है,
काउंसलर भी इनके 10-10, 15-15 साल से हैं। और आज ये बौखलाहट देख रहे हो आप इनकी, क्योंकि कब्जे अगर जो हुए हैं तो इनके राज में हुए। अवैध कब्जे अगर जो हम लोग आए हैं देखने तो इनको मिर्चें लग रही कि बीजेपी वाले क्यों आ गए। अरे भाई हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली टाइम पे बनाए कुलदीप सोलंकी बीजेपी से अरे भाई ऐसे नहीं है, कुछ भी लगा दो। अच्छा अगर जो मान लो कुलदीप सोलंकी ने बना दिया तो आप क्या कर रहे थे 15 साल से, 20 साल से? 20 साल 15 साल तो आपको भी होने वाले हैं ना। तो आप क्या कर रहे, विधायक आपका था, मेयर आपकी, दिल्ली दे दी, दिल्ली को इस तरह से बर्बाद करने वाले हो ना आप लोग। आप बौखलाहट दिखा रहे हो। अगर जनता की आवाज़ उठाने हम लोग आए हैं तो इसमें बौखलाहट नहीं होनी, सहयोग करके आपको काम करवाना चाहिए। ये होता है, आपने देखा है, आप भी दोनों लोग थे, वो पार्षद कहते थे ना तीनों मिलके जब नाले में घूम रहे थे और आपके ही चैनल पे चल रहा था ये अतिक्रमण मुक्त होगा। डबल पैसे हो गए प्रवीण जी, डबल पैसे। वो रेडियाँ नहीं हटी, कुछ नहीं हटा और उनके पैसे डबल मार्केट लग गई ना। जब वो मार्केट हट रही तो मैं उनके साथ खड़ा था, तब सबने एलिगेशन लगाया था विनय चौहान ने पैसे खाए। लेकिन आज किसने पैसे खाए? विनय चौहान ने कभी किसी से एक आदमी नहीं कह सकता कि कभी सीट पर रहते हुए पैसे खाए हों।